है हमारे साथ जी। हम आते हैं फिर से सुमित जी आपके पास। हमारे साथ बीपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण मसले पर इनकी राय हम जरूर लेंगे। शिवजतन ठाकुर जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। आवाज मिल रही है शिवजतन जी? हाँ मिल रही है। आपको हमने धन्यवाद भी कहा जी। एक छोटी सी चीज हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए साफ कर दें कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में एक पाली में परीक्षा निपटा दी गई। अब ये दो, एक पीटी और एक मेंस, 2 बार परीक्षा लेने के पैटर्न पर बीपीएससी विचार कर रहा है। तो ये परीक्षा के पैटर्न को लेकर निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया भी है क्या बीपीएससी में, या फिर वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से व्यवस्था देखकर ही करेंगे? और एक परीक्षा अगर एक पद्धति से होती है तो उसी विभाग से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया क्या दूसरी परीक्षा पद्धति से सही है? आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल साफ है जी। जहां तक बीपीएससी को पीटी और मेन परीक्षा लेने की बात है जी। तो यह अधिकार उसको है, लेकिन चूंकि सीरीज में चल रहा है TR1, TR2, TR3 एंड TR4 जी। तो जो TR1, 2, 3 में रहेगा हर हालत में उसको उसी में रखना होगा, क्योंकि क्लियर कट रूल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर आप TR1, TR2 और TR3 में एक पद्धति अपनाए हैं तो दूसरे में दूसरे पद्धति अपनाना संविधान का अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा। ये नहीं, अगर आप TR4 की जगह इसका कुछ और नोमेनक्लेचर नाम दे दें और नाम देने के बाद अगर परीक्षा करेंगे तो अलग होगी। स्पष्ट है कि TR1, 2, 3 एक सीरीज है। इस सीरीज के चौथे सीरीज में हम पहुंच रहे हैं, चौथी श्रृंखला में। तो जो पहली 3 श्रृंखला में हुई वही पद्धति, वही नियम चौथी में भी लागू होगी। लेकिन शिवजतन जी, एक छोटा सा और संदेह है मेरा, हम चाहेंगे आप उस शंका का भी समाधान कर दें। आपने कहा कि एक सीरीज में अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसे बीच में छेड़ना उचित नहीं होता, लेकिन जब पहली टीआरई की बात हुई थी तो वहां डोमिसाइल के प्रावधान में परिवर्तन किया गया था। अब चौथे में भी सरकार ये कह रही है कि डोमिसाइल के प्रावधान में परिवर्तन करके हम बिहार के छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देने का प्रयास करेंगे। तो जब एक प्रावधान में परिवर्तन संभव है तो दूसरे में परिवर्तन क्यों नहीं संभव है? पहली बात, हम कानून की बात, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है आर्टिकल 15 में कि किसी व्यक्ति को कारोबार नौकरी के लिए बराबर जी लिंग, धर्म और प्लेस ऑफ बर्थ पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल अंतर नहीं कर। बिहार में जन्म लेने वाला बिहारी देगा, संविधान का अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा, वो उचित नहीं है। तो लेकिन एनीवे वो तो अलग चीज है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है जो 1, 2, 3 में अपनाया गया वही प्रक्रिया 4 में भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन होता या नई सीरीज चलाई, क्यों TR4 कर रहे हैं? आप नई परीक्षा जब नई विज्ञापन निकाल रहे हैं तो नया विज्ञापन के हिसाब से नया ट्रांजैक्शन शुरू कर दीजिए। तो अब अंदरूनी बात समझ में आ रही है शिवजतन जी। आपकी बातों को अगर हम विचार में लें तो ये मान सकते हैं कि ये विलंब इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि सरकार ये सीरीज, माने ये श्रृंखला तोड़कर नई श्रृंखला शुरू करना चाहती होगी और इसमें कुछ कानूनी अड़चने आ रही है। नई श्रृंखला शुरू करेंगे TR4 क्यों नाम देंगे? हाँ, अभी विज्ञापन नहीं निकला है तो अभी कुछ भी कहा जाना स्पष्ट नहीं होगा ना। श्रृंखला में है। हाँ, ये क्लियर कट है। अगर करना है, देखिए ये आयोग का अधिकार है जी कि परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए कैसे कम से कम समय में और किस पद्धति से उसका स्क्रीनिंग करें। मतलब प्राइमरी लेवल पर स्क्रीनिंग करें, जो प्रिलिमिनरी बोलते हैं, ये आयोग का क्षेत्राधिकार में है जी। इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब एक क्षेत्राधिकार में है एक सीरीज तो दूसरे उसी में होगा। सीरीज बदलना मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है, ये करना अनुचित होगा।
क्योंकि अभी बिहार सरकार के छात्र पास क्या इसको लेकर दबाव बना सकते हैं, इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर परीक्षा की पद्धति में बदलाव होता है तो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रूल ये है, माने सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है का अपॉइंटमेंट हैज टू मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी विज्ञापन के समय जो नियम निर्धारित होती है उसी नियम के अंतर्गत परीक्षा का नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए डॉक्टर शिवजतन जी, आपकी बातों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये विज्ञापन आने में विलंब क्यों हो रहा है। आप भी इससे बेहतर समझ रहे होंगे, कुछ सियासी बाध्यताएं हैं और कुछ तकनीकी मजबूरियां जिसके कारण अब तक विज्ञापन मुख्यमंत्री के दो शिक्षा मंत्री के घोषणा के बावजूद बीपीएससी ने सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है, कह सकते हैं शिवजतन जी? हाँ, मैंने ऐसा माना जा सकता है। जहां तक देख ले, सबसे बड़ी बात, बिहार युवाओं का प्रदेश है जी। संख्या के मुताबिक जो आंकड़े हैं इसके मुताबिक बिहार में 15 साल से लेकर 45 साल के व्यक्तियों की कुल संख्या 54% है। यानी पूरे देश में बिहार युवा प्रदेश है और सबसे अधिक बेरोजगारी भी यही है। बिल्कुल। यहाँ जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, उसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार के छात्रों में स्किल की कमी है, शिक्षा की नहीं, प्रतिभा की नहीं। बिहार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसका स्किल डेवलपमेंट का काम हो। इसका स्किल डेवलपमेंट राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 15 है, जो बहुत कम है। तो बिहार सरकार को शिक्षा पर इनके प्रतिभा को निखारने और तराशने पर जितना जोर देना चाहिए। हमारे दर्शक इस बात को अगर ध्यान में रखे होंगे तो वो बार बार अब सुनने को उन्हें मिल रहा होगा कि अब सरकार गुणवत्तापूर्ण और ऐसी शिक्षा पर फोकस करेगी जो उन्हें छात्रों को मतलब आत्मनिर्भर बना सके।